बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन व अला आले मुहम्मद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल परवाज़ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मोहम्मद सलीम परवाज़ सीनियर सहाफ़ी। आज तारीख़ है 17 फरवरी 2023। पाकिस्तान में धांधली ज़दा इलेक्शन पर सवालात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पर इल्ज़ामात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में बड़ी बड़ी रैलियां और कारकुनान और लीडर्स की गिरफ्तारियां। सबसे पहले मैं आज बात करना चाहूँगा कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब ने आज बड़े बड़े इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी और इलेक्शन धांधली ज़दा करार दे दिए। उन्होंने अपने आप को कानून के हवाले करने की पेशकश कर दी। उन्होंने आज अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुझ पर एक बहुत बड़ा वज़न था कि मैं कैसे लोगों को बताऊं कि रावलपिंडी जो डिवीज़न था उसमें 70-70 हज़ार की लीड से हारे हुए उम्मीदवारों को जितवा दिया गया। 11 MNA और गालिबन 27 MPA थे जिनके मुतल्लिक वो कह रहे थे कि मैं उनके साथ जो धांधली हुई उसका जिम्मेदार अपने आप को करार देता हूं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने सीधे सीधे इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने आप को इस कानून के हवाले करता हूं और मुझे कचहरी चौक में फांसी दी जानी चाहिए और मेरे साथ साथ जो जिम्मेदारान हैं उनको भी कचहरी चौक में फांसी दी जाए। तो ये बड़ा बुनचाल था आज। तो इसी सिलसिला में आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी बयान भी आ गया। उन्होंने इसकी तरदीद की है और उन्होंने कहा कि सबूत भी लियाकत अली चट्टा साहब को पेश करने चाहिए थे। तो इसी के साथ साथ आज खबरें आ रही हैं कि अपना सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अहम इजलास बुला लिया है और उसमें मुशावरत जारी है कि अब ये धांधली वाला केस जो है ये सोमवार को किसी शहरी अली नामी शहरी ने उधर किया हुआ है। तो क्या उसी दिन इसको सुनना है या कल या आज ही हो सकता है इसको सुन लिया जाए। ये आज फैसला आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो इसी के साथ साथ वो नून लीग के लोग भी आए जिनके मुतालिक मैं ये कहता हूँ कि अगर वो ना आए तो शायद कुछ लोग समझें कि ये इसमें कोई है। जब वो आते हैं और ये कहते हैं कि ये झूठ है, ये लोग समझते हैं कि नून लीग वाले क्योंकि झूठ बोलते हैं इसलिए उनकी बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। राणा सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि उनकी जहन का जो कमिश्नर साहब हैं वो साइको हैं, उनके जहन का मुआयना किया जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि पहले तो जो आपके मियाँ साहब हैं उनकी जहनी जो हालत का उसका भी मुआयना किया जाना बहुत ज़रूरी है और आपका भी ख़ास तौर पर राणा सनाउल्लाह साहब आपका तो बहुत ज़रूरी है। आप तो वैसे भी आजकल बुरी तरह से शिकस्त खुर्दा है। इसलिए ये आप जो कहते हैं ना ऐसी बातें, लोग आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप सरेआम आकर अपनी हार तस्लीम कर लें और ये भी तस्लीम कर लें कि ये इलेक्शन जो है आपके हक में इस इलेक्शन में ज़बरदस्त किस्म की धांधली की गई है। ये मान लें
ये आपके लिए शायद कुछ लोग आपको अच्छा कहने लगे, वरना जो लोग कहते थे वो भी नहीं कहेंगे। अब ये सूरत हाल बन गई है। तो अब हम ये उम्मीद करते हैं कि बाकी जो कमिश्नर्स हैं, आरओज हैं, वो आकर बताएंगे कि उन्होंने किसके कहने पर ये धांधलियां की। मैं आपको वसूख से कह सकता हूं कि अगर ये, मैं कहता हूं कि ये आज जो इल्ज़ामात आए हैं चट्ठा साहब की तरफ से, उसके अदालती बड़े पैमाने पर अदालती तहकीकात की जानी इंतहाई ज़रूरी है। तो इसी के साथ साथ दूसरा ये था कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में इमरान खान की कॉल पर बड़ी बड़ी रैलियां निकाली। इससे कबल कल GDA प्लस दूसरी बहुत सी पार्टियों ने, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम भी थी, जमायत इस्लामी भी थी, उन्होंने कराची में एक बहुत बड़ा धरना दिया जिसमें हज़ारों लाखों अफराद मौजूद थे। तो आज भी इसी तरह से हर शहर में रैलियां निकाली गई, जलसे हुए, जुलूस हुए, लेकिन पुलिस का किरदार इंतहाई अहम काना मैं कहता हूँ। पुलिस गर्दी उसको कहा जाए तो ये कम ना होगा। उन्होंने आज भी पुलिस गर्दी की इंतहा कर दी और पुरअमन कारकुनान को, जो उनका आईनी और कानूनी हक है हर बंदे का कि वो एहतजाज करे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए, उसमें रुकावटें डाली और बहुत से लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। कारकुनों को, इवन के उनके जो बड़े बड़े रहनुमा थे, जिनमें सलमान अकरम राजा साहब हैं लाहौर से, उनको भी बड़े बुरे तरीके से उन्होंने गिरफ्तार किया। ये पुलिस की कारकर्दगी है। बजाय इसके कि वो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे पुरअमन लोगों को, उन पे ये जुल्म करते हैं, उन पे ये तशद्दुद करते हैं। इनको अपने रवैये पर नज़रसानी करना होगी, तब ही मुल्क और रियासत जो है वो आगे बढ़ सकती है। अदरवाइज़ ये लोग जो हैं वो किसी वक्त में इस हाल में आ सकते हैं और कोई मुल्क खुदा न खासा किसी ऐसी तरफ ना चला जाए जहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो इसी के साथ और बहुत सी खबरें हैं, तो मैं आज इसी पे इत्तफाक करूँगा। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।